Hello bachcho, let's read the question. The question is the source based question from the chapter Water Resources, class 10 geography. So let's read about the question. The question says read the information below and answer the questions that follow. हमें नीचे दी information को पढ़ना है और questions के answer देने हैं. So let's read about it. The question says today dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industry uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. कहते हैं कि आजकल जो डैम्स हमारे पास बन रहे हैं वो ना सिर्फ इरिगेशन के लिए बन रहे हैं पर इरिगेशन के साथ साथ डैम्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं. पानी की सप्लाई जो है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी की जा रही है, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी की जा रही है और हम इससे फ्लड को कंट्रोल भी कर रहे हैं. रिक्रिएशन के लिए लोग इसमें इसको इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं. इनलैंड नेविगेशन भी हो रही है. इनलैंड नेविगेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, पानी को यूज़ किया जाता है. एंड फिश ब्रीडिंग भी यहाँ पे हो रही है. हैज़ डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. इस तरह से डैम्स को जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है. वेयर द मैनी यूजेस ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर वर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर. डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक काम के साथ साथ ये बहुत सारे काम जो हैं हमारे पर्पसेस को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in the Satluj Beas River Basin, the Bhakra-Nangal project water is being used both for hydropower production and irrigation. अगर कहते हैं भाखरा-नंगल प्रोजेक्ट की बात करें तो भाखरा-नंगल प्रोजेक्ट में हमारे पास हाइड्रो पावर प्रोडक्शन भी होती है और इसका पानी इरिगेशन के लिए यूज भी होता है. सो नेक्स्ट हमें कहा गया है सिमिलरली द हीराकुड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन. Similarly, the Hirakud project in the Mahanadi Basin integrates the conservation of water with the flood control. जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाखरा-नंगल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन भी होती है, बिजली बनाई जाती है, इरिगेशन के लिए भी ये डैम का पावर वाटर यूज़ किया जाता है. उसी तरह से हीराकुड प्रोजेक्ट जो है महानदी बेसिन के ऊपर जो बना हुआ है इससे पानी की कंजर्वेशन भी की जाती है और फ्लड कंट्रोल भी किया जाता है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वर्क thought of as a vehicle that would lead the nation to the development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. देखिए, आज़ादी के बाद से जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे उसके बाद ये चीज़ सोची गई कि हम लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है कॉलोनियल टाइम के ऊपर, ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री, हमारा एग्रीकल्चर, जो भी हमारा लॉस हुआ है वो डैम्स जो है इन सारे लॉसेस को ख़त्म कर देंगे. ऐसे हमारे पास जो है व्हीकल्स है जो हमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के ऊपर लेके जाएंगे. जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम दैट डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने भाखरा-नंगल डैम को जब इनोग्रेट किया था तब उन्होंने कहा था कि डैम्स जो है वो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के. तो इन जिस तरह से हम टेम्पल्स में वर्शिप करते हैं उस तरह से इनकी वर्शिप करनी चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को ये सॉल्व करने वाले हैं. द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकॉनमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकॉनमी. ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे. एग्रीकल्चर को जब डेवलप किया जाएगा तो विलेज इकॉनमी स्ट्रांग होएगी. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जब आएगा तो अर्बन इकॉनमी भी स्ट्रांग होएगी. इस तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में कहा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस वर डैम्स ट्रेडिशनली बिल्ड. सबसे पहले डैम जब बनाए गए थे तो मेनली इनका मेन पर्पस क्या था, किस लिए ये बनाए गए थे? ए सेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. बी सेज फॉर सप्लाइंग वाटर टू इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई करने के लिए. सी सेज फॉर फ्लड कंट्रोल करने के लिए. डी सेज टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर फॉर द इरिगेशन. जो रेन वाटर है और रिवर का वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज करने के लिए इसको बनाया गया था. लेट्स सी व्हाट द आंसर सेज ट्रेडिशनली डैम्स वर बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर फॉर इरिगेशन. ठीक है, ट्रेडिशनली जो हमारे पास डैम्स बनाए गए थे उनका मेन जो उनका मोटिव था इरिगेशन करना था. इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी को यूज करना था. तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन डी है दिस इज द एग्जैक्टली आंसर ऑफ द क्वेश्चन. So this is the answer of the question. Hope so you understood this source based question as well as the answer. Thank you.